नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव टारगेट विद शैलेंद्र के साथ आधुनिक भारत के तीसरे वीडियो के साथ दिल्ली दरबार प्रथम दिल्ली दरबार 1887 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया था। महारानी विक्टोरिया के आगमन पर महारानी विक्टोरिया का भारत में आगमन हुआ था। उसी उपलक्ष्य में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कहा गया था। उस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कहा गया था और विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। दिल्ली दरबार उस समय इसलिए चर्चा में आया था कि उसी समय भारत में एक हिस्सा जो था, दक्षिण भारत का हिस्सा था, भीषण अकाल पड़ा हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो एक पत्रिका थी कलकत्ता की पत्रिका थी, उसने उसकी दिल्ली दरबार की तुलना की थी जब नीरो बंसी बजा रहा था, जब रोम जल रहा था। तो दिल्ली दरबार की एक बार आइए फिर से प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था और इसे केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। दिल्ली दरबार उस समय आयोजित किया गया था जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था। दक्षिण भारत में अकाल भुखमरी पड़ी हुई थी। और फिर इसके बाद आता है द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। इस दिल्ली दरबार में कोई महान विशेष कार्य नहीं हुआ था। फिर आइए उसके बाद देखते हैं तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। 22 सितंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आयोजित किया गया था। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसके जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दिल्ली दरबार आयोजन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो भारतीय जनता के प्रलोभन के लिए होती हैं। जैसे इसमें क्या किया गया था, आइए एक नजर डालते हैं। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। क्या किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो कुछ लोगों को लगा कि हाँ भाई, हमारे जो जॉर्ज पंचम है बहुत अच्छे हैं, ये सारी कहानी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक निर्णय और आया था। कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी घोषित किया गया। कलकत्ता के समय दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। और एक कारण हुआ था इसमें एक घटना और हुई थी। वो घटना हुई थी उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। एक नए प्रांत बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो हुआ करता था ना कि बंगाल बड़ा प्रांत हुआ करता था, इसलिए इसको अलग कर दिया गया उड़ीसा और बिहार को। हाँ, एक बात और, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। फिर उसके बाद आता है दिल्ली कांड हुआ था 23 सितंबर 1912। दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। रास बिहारी बोस द्वारा। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस द्वारा, बशर्ते वो बच गया था और इसमें कुछ नहीं हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग इसमें बच गया था। जबकि बम एक सही सटीक निशाने पर पड़ा था। लॉर्ड हार्डिंग पे जाकर लगा था, पर लॉर्ड हार्डिंग उसमें बाल बच गया, वो घायल हुआ था, जो बाद में सही हुआ। और इसमें लगभग 23 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बम कांड में लगभग 23 लोगों ने हिस्सा लिया था। और इनमें कौन कौन थे जिनको फांसी हो गई? बम कांड में फांसी जिन्हें हुई थी, अरविंद चंद को, अवध बिहारी थे, और थे बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। इसमें जो लगभग 23 लोग थे
तो उनमें जो ये 4 लोग हैं, कौन से? अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। जब इस घटना की जानकारी सबको हुई तो उस समय रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए थे। रास बिहारी बोस भागकर कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। और जापान में एक महिला के साथ उन्होंने विवाह कर लिया था, एक महिला के साथ विवाह कर लिया था और वहीं बस गए थे। अच्छा, एक बात ये हुई थी, जो बम कांड हुआ था, बम कांड से पहले कुछ घटनाएं हुई थी। बम कांड, ये दिल्ली बम कांड जब हुआ था उससे पहले कुछ घटनाएं हुई थी। घटना हुई थी 1 जुलाई 1909 में, 1 जुलाई 1909 में हुई थी। मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। विलियम कर्जन को गोली मार दी गई थी। और फिर 1909 में अनंत कनारे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। अनंत कनारे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। तो ये हुआ हमारा दिल्ली दरबार के साथ जो फैक्ट हुए और जो सारे फैक्ट हुए उनको एक साथ मिलाया गया। तो जो आपको वीडियो ये अच्छा लगे, टारगेट विद चैलेंज के साथ अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इससे कोई भी लाभ होता है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।